नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज जिस पाम को मैं रीड करने वाली हूँ वो लगभग 54 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी पर्सनली अपना हाथ दिखाना चाहे, अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहे तो मेरे नंबर 85882152 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट केवल और केवल व्हाट्सएप मैसेज से करना है। तो चलो विदाउट डिले इनके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आपके पाम के कलर की, विच इज़ गुड, थोड़ा सा पिंकिश पाम है आपका, जो कि समृद्ध लोगों का पाम होता है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो आपका पाम है मासल, मीन्स आप देख सकते हो अच्छा खासा मास हमारे पाम पर है। अगेन ये अच्छा रहता है, समृद्ध व्यक्तियों के हाथों में ये देखा जाता है, बड़े व्यापारियों के हाथ में देखा जाता है, अच्छे ऑफिसर्स के हाथ में इस तरह की पाम देखी जाती है। एक एक करके चलेंगे सभी रेखाओं की तरफ और सभी उंगलियों की तरफ। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ तो क्या ये उंगली आपकी इतनी ही छोटी है जितनी दिख रही है? क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि पिक में लगती है उंगली छोटी और सामने से देखो तो वो नहीं होती। अगर ये उंगली छोटी है, अगर ठीक है, अगर ये छोटी है तो फिर दो में से एक प्रॉब्लम हो सकती है मैरिड लाइफ में। या तो पत्नी से बहुत ज़्यादा बनती नहीं, किच 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 रहती है, या फिर उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। लेकिन ये केवल तब है जब ये उंगली हमारी छोटी हो। यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है आपके यहाँ पे हल्का सा तिल आ रहा है। शायद ये तिल अगर आपके हाथ में है तो ये बिजनेस में लॉस दे सकता है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कहीं भी पैसा लगाने में। अगर ये तिल की है तो, है ना, कई बार होता लग रहा है बट तिल नहीं है सामने से। और पिक्स में भी हम इसे चेक कर लेते हैं क्या ये तिल है यहाँ पे। हाँ देखो, लग तो रहा है हल्का हल्का, या अभी भी उभरना स्टार्ट हुआ है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी आप अपने बिज़नेस को बहुत पकड़ के रखिएगा। अगर कोई बिज़नेस है, अगर मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का बिज़नेस नहीं है और उसके हाथ में तिल है, तो क्या रहता है, तो थोड़ी सी लापरवाही हो जाती है ऐसे इंसान के अंदर। बिज़नेस भी जाएगा, डूबेगा, तो भी वो लापरवाही में ही डूबता है। तो थोड़ा सा लापरवाह किस्म का नेचर बना देता है ये व्यक्ति का। उस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। कई बार होता है हम बहुत ईजिली चीज़ों को लेने लग जाते हैं कि यार हो जाएगा, कर लेंगे, बाद में देखेंगे। उस चीज़ को बिल्कुल हावी मत होने देना, स्पेशली अगर बिज़नेस में हो, बड़ा लॉस हो जाएगा नहीं तो पैसे का। ठीक है, वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अगर ये उंगली छोटी ही हो, अगर ये छोटी ही हो तो गुरु का बीज मंत्र ज़रूर कीजिएगा डेली, और माथे पर हल्दी का तिलक ज़रूर लगाइएगा। अब आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं थर्ड फिंगर की, थर्ड फिंगर को अगर मैं बात करूं, अगर ये लंबी है, इस वाली फिंगर से अगर ये लंबी चल रही है, वैसे भी अपने आप में मजबूत फिंगर है, तो आपका सूर्य मजबूत होता है, आपको फेम मिलता है, आपका काम सब तरफ फैलता है, आप मिलनसार होते हैं, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। सूर्य आपका मजबूत दिख रहा है क्योंकि आपकी सूर्य के ऊपर अच्छी खासी एक रेखा भी मुझे नज़र आ रही है, बल्कि एक रेखा यहाँ भी है। हो सकता है ध्यान जो है ना वो मल्टीपल चीज़ों में जाता हो, ये कर लें वो कर लें, इस तरह का, क्योंकि जब सूर्य पर एक से ज़्यादा रेखाएं होती हैं तो इस तरह की चीज़ें भी बनती हैं। अब बात करते हैं शनि की फिंगर की, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेट। अब स्ट्रेट फिंगर होती है और बिल्कुल मजबूत भी हैं आपकी फिंगर है। जो भी फिंगर्स हैं आपकी सारी मजबूत हैं। अब शनि की फिंगर को ले, अगर ये मजबूत होती है, व्यक्ति को ना एकदम मेहनती स्वभाव देती है, व्यक्ति कठिन परिश्रम करता है और अपने आप में शनि ठीक रहता है ऐसे व्यक्ति का जिसकी फिंगर, अब जिसकी आड़ी टेढ़ी होगी, बहुत मरियल सी हुई, उसका शनि खराब रहता है। अब यहाँ पर बात करो कनिष्ठिका उंगली की, जो कि फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई है। ये इंटेलिजेंट लोगों का पहचान है। जितनी ज़्यादा ये उंगली लंबी होगी, फर्स्ट फैलेंज तक पहुँच गई, इंटेलिजेंट, और ज़्यादा ऊपर चलेगी, बहुत इंटेलिजेंट। यहाँ तक कि एक व्यक्ति का पाम मैंने देखा था, वीडियो नंबर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है बट उनका डला हुआ है चैनल पे, उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आया था, इंटेलिजेंस में ही कुछ मेमोरी के लिए उनका नाम था, और वो पूरा फिंगर इतना लंबा था उनका, कम से कम बहुत लंबा उनका ये छोटा वाला फिंगर था। तो ये तो आपकी मतलब बुद्धि, वाक्पटुता, आपका व्यापार करने का क्षमता, इन सब चीज़ों को दिखाता है। आपका अच्छा खासा है। ये हल्का सा झुकता भी है ना जब, तो ये बुधादित्य योग बनाता है। बुधादित्य योग में क्या रहेगा कि बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल है ये वाली फिंगर आपकी। लेकिन बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये तिल नहीं डेवलप होना चाहिए। तिल डेवलप होगा तो 100% नुकसान देगा। ये तो अभी रिसेंटली मैंने किसी का देखा था तो उनका पूरा धंधा इसी चक्कर में बंद हो गया कि तिल उभर आया, और उभरने के बाद एक्चुअली में उन्होंने खुद बताया कि हाँ हमारा बिहेवियर इस तरीके का हो गया। अचानक अपने बिज़नेस की तरफ ध्यान नहीं देते थे, हम लोगों ने बहुत नेगलेक्ट करना शुरू किया चीज़ों को, और फिर वो बिज़नेस उनका ख़राब हुआ उस चक्कर में। तो इसीलिए कह रही हूँ बहुत हल्के में मत लीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर ये आ रहा है तो। अब अगर हम बात करते हैं आपके जीवन रेखा की तरफ, अब जीवन रेखा को देखो, बहुत अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य से रिलेटेड तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, अभी भी आपकी हेल्थ मजबूत रहती होगी, आप बीमार रहोगे ऐसा कुछ साइन आपके हाथ में है नहीं, और टिल डेथ कोई खास ऐसा नहीं है। बिल्कुल जब ओल्ड एज आएगी तब थोड़ी रेखाएं नीचे गिरी हैं,
बहुत ज़्यादा, जब आपका बिल्कुल समझ लो कि डेथ से कुछ 4-6 महीने पहले तक आप ठीक ही रहोगे, वो टाइम पर जाके थोड़ा सा आपको रहेगा कि हाँ हेल्थ डाउन होगी, अदरवाइज हेल्थ साउंड होगी आपकी, अभी भी आप बार बार बीमार नहीं पड़ते होगे। बड़ी प्रॉपर्टी का योग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी का योग है आपके यहाँ पर भी, आपके यहाँ पर भी। आपके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी बनेंगी, मतलब आपके पास अभी भी मेरे हिसाब से तो अपने मकान होंगे ही होंगे, और अभी ये एज में तो काफ़ी बड़े प्रॉपर्टी बनेगा। जो आपका रफली एज चल रहा है ना, इसमें आसपास अगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी नहीं बनाई है तो चांस है कि एक बड़ी प्रॉपर्टी बन जाएगी इस समय। आपने पूछा, आपको ये वाला साइन पूछना है, ठीक है। आपने बोला स्क्वायर, ये स्क्वायर है कि नहीं, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से ये रेखा जो है हमारी, ये ऊपर की तरफ मिल रही है। अच्छा, अगर आप बारीक वाली रेखा की बात भी करें, देखो स्क्वायर साइन ना बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा इनका फैलाव ज़्यादा है। स्क्वायर कोई बहुत पैसा नहीं देते, जनरली लोगों को ये पूछना होता है कि पैसा देगा नहीं देगा, नहीं, यहाँ पर स्क्वायर रक्षा करते हैं आपकी। स्क्वायर साइन ज़्यादातर जगह पर, नॉट एवरीवेयर बट ज़्यादातर जगह पे स्क्वायर ना रक्षा करते हैं। जैसे मान लीजिए मस्तिष्क रेखा पे स्क्वायर का साइन आ रहा है तो वो दिमाग की चोट को रक्षा करेगी। किसी के जीवन रेखा पर आ जाए तो वो जीवन की रक्षा करेगी, वो 100% है कि अगर किसी के जीवन रेखा पे मान लो स्क्वायर आ गया तो ये एज में कोई ना कोई बड़ा एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन बंदे का ज़िंदगी बच जाएगा। ऐसे मान लीजिए मस्तिष्क रेखा पे आ गया तो क्या करेगा, मस्तिष्क को बचाएगा, कोई सर पे चोट लगने से या कोई बड़ी चीज़, बड़ी प्रॉब्लम आनी होगी उससे बचा के रख लेगा। बस इसका पैसे से ज़्यादा कोई खास लेना देना नहीं होता। बल्कि इससे ज़्यादा अगर हम इसको देखें इस तरीके से, तो यहाँ पर डबल ट्राइंगल की जो फॉर्मेशन बनती है ये मस्तिष्क को मजबूत बनाती है। ऐसा व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट हो जाता है। उस तरीके से देखा जाए तो ये आपको इंटेलिजेंस ज़्यादा दे रहा है। मस्तिष्क रेखा आपकी अच्छी खासी है और एकदम स्ट्रॉन्ग है, आप पक्का इंटेलिजेंट भी हैं, पक्का आपके पास ऐसे कोई गरीबों वाला हाथ है नहीं है, तो समर्थ व्यक्ति का पाम है ये। सरकारी नौकरी में हो भी सकते हैं, व्यापार में भी हो सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट जो भी हैं आप समृद्ध होंगे, ठीक है। आपका शुक्र पर्वत भी अच्छा खासा उठा हुआ है, अच्छा पहनने ओढ़ने के शौकीन होंगे। ऐसा ठेले का माल ऐसे लोग कभी नहीं पहनते जिनका शुक्र पर्वत जो है अच्छा खासा उठा हुआ होता है। अट्रैक्टिव पर्सनैलिटीज़ होते हैं, मतलब मैं गोरे काले की बात नहीं कर रही हूँ, बट हाँ अट्रैक्शन होती है। जहाँ 4 लोगों में बैठेंगे तो लोग इनकी तरफ देखते हैं। ये लोग किस तरीके के रहते हैं, जितनी भी तुम फिल्म स्टार्स को देख लो, फिल्म स्टार्स का, हर एक फिल्म स्टार का शुक्र पर्वत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि उनमें अट्रैक्शन होता है। अब ये तो नहीं कि सारे के सारे गोरे होते हैं, बट उनमें एक अट्रैक्शन होती है। तो जो शुक्र पर्वत है ना, वो हमें प्रोस्पैरिटी देता है, आपकी मैरिड लाइफ को मेंटेन करके रखता है, और अच्छे घर का सुख, अच्छी गाड़ी का सुख, अच्छे कपड़े पहनने का सुख। इवन जिनके बाद अच्छे शुक्र होते हैं वो परफ्यूम वगैरह लगा के रहेंगे और खूब बन ठन के रहते हैं। तो शुक्र तो आपका खैर काफ़ी ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र पर्वत की बात करूं, चंद्र पर्वत भी अपने आप में अच्छा है आपका। यहाँ पे आपका ना विदेश में बसने का, जाने का भी योग है अगर आप चाहें तो। ये देखिए एक रेखा निकल के चंद्र पर्वत के बीच जा रही है। जब जीवन रेखा से इस तरह से कोई भी शाखा निकले और शाखा निकल के चंद्र पर्वत पे जाए तो योग बनते हैं। अब योग बनते का मतलब ये नहीं है कि आदमी विदेश पहुंच ही जाएगा। भाई आप प्रयास करोगे तो भी तो पहुंचोगे ना। जैसे लोगों के हाथ में शादी का योग होता है, बट अगर वो प्रयास नहीं करेंगे तो नहीं कुछ होगा। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे हाथ में रेखा है बट हम तो गए नहीं। आप प्रयास करेंगे, आपका काम बन जाएगा, बस ये चीज़ होती है हाथ के अंदर। अब आप पूछेंगे कौन सी एज में है, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है। तो ये आपको खुद निकालना होगा, मैं तरीका बता देती हूँ। आपने यहाँ पर 10 डॉट लगाइएगा, 10 डॉट ही यहाँ लगाइएगा, 10 डॉट यहाँ लगाना है, 10 ही डॉट उतनी ही दूरी पर यहाँ लगाना है। इसको मिलाइए, 21 साल का पीरियड बनेगा। फिर 10 डॉट लगाइए, 42 साल का पीरियड बनेगा। फिर 10 डॉट लगाइए, फिर आपका क्या है, 63 साल का पीरियड बनेगा। ऐसे करते करते 21 साल में से बांट लीजिए, एक एक डॉट पे 2 साल का पीरियड आ जाएगा, ठीक है। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे करके जब ये पीरियड आएगा तो जिस पीरियड में तो आपका ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है, वो ट्राइंगल में आपको प्रॉपर्टी का योग बनेंगे आपके यहाँ। और जब ये रेखा आपकी निकल कर यहाँ से ये यहाँ जाएगी तो विदेश जाने का योग बनेगा। उस साल में व्यक्ति ट्राई करेगा तो विदेश जाने का योग बन जाता है, ठीक है। बाकी लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है तो अच्छा चलेगा आगे लाइफ भी। और अगर हम हार्ट लाइन की बात करें तो वो इस तरीके की है कि पैसा कमाने पे ऐसे लोगों का ध्यान काफ़ी रहता है। शनि पर्वत पे है लगभग, है ना, गुरु तक टच नहीं कर पाई हमारी। तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि बहुत ही दिलदार किस्म के आप होगे, बड़े दानी होगे, जस्ट ओके टाइप के हैं, वैसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हाथ में, ठीक है। बट ये है कि हार्ट लाइन अपने आप में साफ़ है, मजबूत है, दिल एकदम मजबूत होगा। और पैसा कमाने का खूब रहता होगा इंटरेस्ट कि हाँ मेरे को पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है।
अब आता है पैसे की रेखा पे आ जाते हैं। चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट तो सबको यही पूछना होता है। अब मैं बताती हूँ आपको क्या है। देखो आपकी जो भाग्य रेखा है ना, ये तो यहाँ तो सही चल रही थी, मतलब मान के चलो 15-16 साल, उसके पहले की तो भाग्य रेखा नहीं दिख रही, वहाँ स्ट्रगल दिख रहा है। 30 साल तक भाग्य रेखा एकदम सही चली, फिर एकदम गायब हो गई भाई आपकी भाग्य रेखा 30 साल के बाद, और रफली 38 साल के आसपास काफ़ी स्ट्रगल गया है पैसे को लेकर, अगर ये एक्चुअली में ऐसी है स्थिति है तो। जैसे ये दिख रहा है ना एकदम फेडेड, यहाँ कोई रेखा हमें ऐसे जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं दिख रही है, ठीक है, अपने आप ध्यान से देखें। ये देखिए बिल्कुल फेडेड है जगह। चलो मैं इसको ना एक बार और पिक में भी चेक कर लेती हूँ, और पिक्स में भी है ना कि भाई ऐसे लग रहा है कि है। ये देखो, नहीं ये देखिए आपकी भाग्य रेखा 30 तक बिल्कुल ठीक चल रही है, और फिर उसके बाद एकदम से फेडेड हुई है। तो भाई पैसे का लॉस जाएगा, बिल्कुल पैसे का उस समय लॉस क्या होगा, पैसे को लेकर परेशान हुए होंगे। हाथ भले ही समर्थ दिख रहा है, लेकिन मुझे रेखा से मैं अगर देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ परेशानी कही है। यहाँ पर देखते हैं साफ और ये पिक। इसके बाद यहाँ से पकड़ो तो करीब करीब 38 साल के बाद थोड़ा सा जमना शुरू हुआ। ओल्ड एज में अच्छा खासा पैसा रहेगा, और बिल्कुल बुढ़ापे तक पैसा रहेगा। यहाँ पर आपने काफ़ी स्ट्रगल किया। 30 के बाद हो सकता है XYZ रीज़न से, बट मनी लॉस रहे या टेंशन्स नहीं, ये कई साल 30 से 38 का पीरियड जो है काफ़ी ख़राब रहा है। उसके बाद का पीरियड ठीक है, अभी ओल्ड एज का पीरियड बिल्कुल ठीक है। ओल्ड एज में तो खैर पैसा रहेगा आपके पास, बुद्ध जैसा पर्वत है आपका। ऐसे लोग हेल्पिंग नेचर के होंगे, बातों से भी हेल्प कर देते हैं। कोई आपके पास आया परेशान है, आपने उससे बातें करी, बातें करके ही हील कर दिया उसे। इस तरीके की पर्सनालिटीज़ रहते हैं लोग, इनके पास बैठना पसंद करेंगे। जहाँ जाते हैं 4 लोगों में लोग इनके पास आके बैठते हैं, बातें करते हैं, इस तरह का रहता है। बुढ़ापे में एक से ज़्यादा सोर्स से पैसा आता है, क्योंकि यहाँ पे लाइनें आ रही हैं, और बिजनेस सेंस इन लोगों के पास होता है। बिजनेस करे या ना करे, बिजनेस सेंस इनके पास होता है। इसके अलावा औलाद के लिए भी अच्छा रहता है, औलाद सेवा भावी मिलती है। तो कुल मिलाकर बुध पर्वत पर रेखाएँ हमेशा अच्छी होती हैं। ज़रा सा दूसरे हाथ की तरफ भी देखा जाए, वहाँ क्या है ये पिक में भी देख लेते हैं, ठीक है। लाइफ लाइन आपकी काफ़ी लंबी रहेगी, तो लाइफ तो अच्छी खासी है। इस पिक में देखूं तो हार्ट लाइन हमारी गुरु की लगभग टच भी कर रही है, थोड़ा सा आ गई है आगे। देखो जितनी नहीं लंबी होती है उतना ही दिल बड़ा हो जाता है, बस ऐसे समझ के रखना चाहिए हमें। जितना हार्ट लाइन बड़ा होता है व्यक्ति का दिल दूसरे के प्रति करने में, है ना, दया भाव में, इन सब में बड़ा हो जाता है। बस ये है कि माफ़ करने की क्षमता बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं हम। बट ये प्रोमिनेंट दिख रहा है भाई, है ना यहाँ पर। अब ये देखो, अगर ये मान के चलते हैं कि ये आपका पुराना तिल है, ठीक है, ये नया आया ही नहीं है, ये बहुत पुराना है, तो 30 से 38 के बीच में कहीं ना कहीं इसने अपना रंग दिखाया हो, और इसने वहाँ पर मनी लॉस कराया हो, ठीक है। बिजनेस में अच्छा बड़ा लॉस दे देता है ये। तो ये भी होता है, मेरा मतलब है कि इसका असर ख़त्म भी हो गया हो। दूसरे हाथ पे भी देखूँ तो आपका ये अच्छा खासा जीवन रेखा है, तो लाइफ लाइन अच्छी खासी लंबी है, और कोई ख़ास ऐसे खाट पकड़ने वाले साइन बिल्कुल नहीं है आपके हाथ में। मस्तिष्क रेखा इसमें भी अच्छी खासी लंबी है। जब बिल्कुल ओल्ड हो जाएंगे तो ये हो सकता है कि जैसे चश्मा रख के भूल गए, कोई काम करके भूल गए, मतलब थोड़ा थोड़ा माइंड थोड़ा सा वीक हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कोई याददाश्त चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, थोड़ा मेमोरी वीक दिख रही है मुझे आगे। इसमें हार्ट लाइन काफ़ी लंबी है, इसके हार्ट लाइन के हिसाब से देखो, ये देखो पूरा यहाँ तक टच हो गई है हमारी, है ना। तो फिर ऐसे लोगों का दिल बहुत बड़ा हो जाता है, माफ़ करने की क्षमता, को कुछ भी ख़राब कर ले आपके पास आएगा, रोएगा, माफ़ी मांगेगा तो आप माफ़ कर दोगे। इस हाथ में भी मैं देखूँ अगेन बिल्कुल वही साइन है। 30 साल से 38-39 तक का टाइम एकदम ख़राब गया होगा, उसके बाद फिर संभालनी स्थिति शुरू हुई होगी। आगे अभी सब ठीक है, आगे कोई दिक्कत नहीं है आपको, ना स्वास्थ्य से रिलेटेड ना पैसे से रिलेटेड, सब ठीक है। थोड़ा आदित्य हृदय स्त्रोत किया कीजिए। माँ जो सूर्य रेखा ऐसे 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 चल रही है तो बहुत स्मूथ नहीं दिखाई दे रही है मुझे। बाकी काफ़ी परिश्रमी स्वभाव होगा, और शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा इसमें उठा हुआ दिख रहा है। देखो शुक्र प्रॉस्पेरिटी तो देता है, पैसा तो देता है, लेकिन कई बार जब एक्सेस में उड़ जाता है तो मैरिड लाइफ में दिक्कत भी दे सकता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों को क्या होता है कि जब भी यंग होंगे ना तो अट्रैक्शन इतना ज़्यादा रहता है आपको अपोजिट सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स को आपके प्रति काफ़ी अट्रैक्शन रहती है जब यंग होते हैं। तो अभी आपको कुछ भी और प्रश्न पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं सभी के प्रश्नों का जवाब ज़रूर देती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।